नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो इस साल के अंत में यहाँ चुनाव होने हैं और एमपी के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये ऐसे कई जो राज्य हैं यहाँ पर चुनाव होंगे। हालांकि कई जगह पर कांग्रेस है और कई जगह पर कांग्रेस हुआ करती थी जिसे बीजेपी ने गिरा दिया। यानी कि कर्नाटक की बात करी जाए तो यहाँ पर भी जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिली, सरकार कांग्रेस की गिर गई। और अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला था। दिग्विजय सिंह चुनाव से पहले एक्टिव हो चुके हैं, सागर जिले में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद जो गंभीर आरोप सिंधिया पर लगाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस जो है वो एक हो गई है, कांग्रेस में अशांति का माहौल नहीं है। जब सिंधिया जो है वो बीजेपी में थे तब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है में टूट फूट नजर आ रही थी। अब उन्होंने कहा कि बीजेपी में इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से लगातार शिवराज जो है वो असहज नजर आ रहे हैं। और सिंधिया को लेकर हम ये भी आपको बता चुके हैं कि जब जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो मंच पर रहते हैं, वीडी शर्मा बोलने जाते हैं तो माइक पर हाथ रख देते हैं, सिंधिया बोलने नहीं देते। वो ये कहते हैं कि दरअसल ये प्रोटोकॉल नहीं कहता कि शिवराज से पहले कोई और नेता बोलता हुआ नजर आए। तो ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि मुश्किलें जो हैं वो सिंधिया के लिए भी उतनी ही हैं जितनी कमलनाथ के लिए हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि देखिए मुरैना में क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना जो शिवराज की तरफ से चलाई गई है वो महिलाओं के साथ चला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आई थी उसे 15 महीने के अंदर जो है वो गिरा दिया गया, और गिराया इसलिए गया क्योंकि बीजेपी डर गई थी कि अगर इसी तरह से हम तमाम तरह की स्कीमों को लेकर लाते रहे, जनता का विकास करते रहे, फायदे की करते रहे तो फिर मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए हो जाएगी कि वो कभी वापसी कर पाए। मैंडेट जो है वो कांग्रेस को मिलता है, ये साफ तौर पर बताता है कि जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ था। हालांकि ये भरोसा बना रहेगा या नहीं ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के अंडर में कई तरह के विवाद देखने को मिले। हाल ही में एक मंदिर था जो धंस गया था, उसकी नींव धंस गई थी, उसमें कई श्रद्धालु जो है वो अंदर समा गए थे जिनका निधन हो गया था। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान की कई बार जो है वो चुटकी ली जा चुकी है। और जो कमलनाथ है उन्होंने कहा था कि देखिए हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर इतने दिनों के अंदर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। तो ये तमाम खबरें बताने के लिए काफी हैं कि सिंधिया की मुश्किलें हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। हालांकि ये जो चुनाव है वो सिंधिया के इर्द गिर्द होगा और बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों ही अभी तक सिंधिया के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस विरोध में जाकर वोट मांग रही है तो बीजेपी जो है वो फेवर में जाकर वोट मांग रही है। अब आपको क्या लगता है कि सिंधिया ही बीजेपी के पालनहार होंगे या फिर कांग्रेस इन तमाम बातों का फायदा उठाती हुई नजर आएगी? हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।